जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए कुछ खास उपाय लेकर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के विवाह के जो योग नहीं बन रहे हैं और जल्दी से बन जाए, उनका अच्छे घर में विवाह संपन्न हो जाए, उसके जीवन में जो भी विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें हैं वो सारी दूर हो जाए, तो माँ ने ये अचूक सा टोटका करना है। उपाय करके थक चुके हैं तो इस बार आपको मैं एक टोटका बताने जा रही हूँ, जो अगर आप विश्वास और यकीन के साथ करेंगे तो 30 दिन के अंदर आपके बच्चे के विवाह के योग बन जाएंगे। संयम के साथ इस टोटके को करना और विश्वास के साथ। बच्चे अगर करना चाहे तो स्वयं भी कर सकते हैं। अगर बच्चे नहीं करें किसी कारणवश तो माता पिता भी इस कार्य को कर सकते हैं बच्चों के लिए। मगर ये टोटका आप किसी को बताएंगे नहीं कि आपने ये टोटका इस तरह से किया, जब तक आपका कार्य सफल ना हो जाए, आपके बच्चे के विवाह के योग ना बन जाए, उसका अच्छे घर में विवाह संपन्न ना हो जाए, तब तक आपने ये टोटका किसी को नहीं बताना है। इससे कि टोटका किसी को नहीं बताया जाता। और जब आप ये कार्य करें तो ये भी ध्यान रखें कि आपको कोई टोके नहीं। अगर टोक लग गई तो ये कार्य अपना संपन्न नहीं होता। तो जो आपने ये उपाय करना है, ये जो टोटका करना है, या आपने किसी भी गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं और किसी भी बृहस्पतिवार से आप इस टोटके को कर सकते हैं। सिर्फ आपने गुरुवार के दिन ये छोटा सा टोटका करना है। इसके लिए आपको चाहिए लाल रंग का कपड़ा। सूती कपड़ा ले लीजिए, लाल रंग का कपड़ा, या पीले रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं, आपके पास जो हो, लाल या पीले रंग का आप कपड़ा ले लीजिए। आपको चाहिए इसके लिए एक मुट्ठी सफेद तिल। सफेद तिल इजीली मिल जाते हैं। आपको एक मुट्ठी सफेद तिल, एक मुट्ठी ही मिश्री चाहिए। मिश्री ले लीजिए एक एक मुट्ठी। और आपको एक एक रुपए के सिक्के, 11 सिक्के चाहिए। ठीक है, कपड़ा लेना है आपने, एक मुट्ठी मिश्री, एक मुट्ठी सफेद तिल, एक एक रुपए के 11 सिक्के चाहिए आपको, और एक छोटा चंदन का टुकड़ा। चंदन का टुकड़ा छोटा जो लकड़ी में होता है, आपको वो चाहिए। ये सारी चीजें लेकर आपने बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप सुबह उठ जाइए, नहा धो लीजिए। सुबह कर रहे हैं आप, शाम कर रहे हैं, जब भी, मगर आपके कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, साफ सुथरे हो। हाथ मुंह धो लीजिए, अपने मंदिर के समक्ष भगवान के जो भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप जो ये टोटका उपाय करने जा रहे हैं तो आपके बच्चे के विवाह के जो भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं वो सारी दूर हो जाए। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आपने जो सारी चीजें ली हैं वो आप लाल कपड़े के अंदर बांध के पोटली बना लीजिए। अब पोटली बनाने के बाद आपने करना क्या है, इस पोटली को आपने बच्चे, जहां बच्चा सोता है, जिसके विवाह में अड़चने आ रही हैं, उसके तकिए के नीचे ये पोटली को, जहां पे वो सो रहा है, या पलंग के नीचे 3 दिन तक आप इसको रख दीजिए। पोटली को 3 दिन वहीं पर रखा रहने दीजिए। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन आपने इस पोटली को उठा लेना है। अब उठा के आपने एक ऐसी कोई भी आपके घर के आसपास सुनसान जगह हो, आप वहां पे चले जाइए। बस ध्यान रखिएगा, जब आप ये कार्य कर रहे हो तो कोई भी आपको टोके नहीं। ठीक है, अगर सुनसान जगह नहीं है तब आप किसी भी बरगद के वृक्ष या पीपल के वृक्ष के पास चले जाइए, या केले का कोई बड़ा सा पौधा हो, या वहां पे आपने 1 हाथ जितना गड्ढा खोदना है। खोद के आपने इस पोटली को वहां पे दबा देना है। ठीक है, मगर हाँ, ध्यान रखिएगा जिस समय आप ये कार्य कर रहे हो तब आपको कोई भी टोके नहीं। इसे टोटके का एक अपना नियम होता है, अगर उसमें टोक लग जाती तो वो काम नहीं पूरा होता। तो इस चीज को आपने बड़ी सावधानी पूर्वक से कार्य को करना है। अगर आपके घर के आसपास सुनसान जगह है तो आप वहां पे जाके इसे दबा दीजिए, और दबाने के बाद आप इसके ऊपर एक कोई छोटा सा पौधा, आम का पौधा हो, चाहे किसी भी फूल का हो, केले का पौधा, कोई भी एक पौधा आप लगा दीजिए उस गड्ढे के ऊपर। 1 हाथ जितने आपने गड्ढा खोदना है, वहां पे इस पोटली को दबाना है, फिर उसके ऊपर दबा के मिट्टी से ढक दीजिए, फिर उस पर एक पौधा लगा दीजिए। अगर आप किसी सुनसान जगह पे कर रहे हैं, अगर आपके घर के आसपास कोई सुनसान जगह नहीं है, कोई पार्क ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप ये कार्य कर सके, तो आप किसी भी पीपल के वृक्ष या फिर कोई बरगद का वृक्ष हो या कोई और पौधा हो, उसके वहां पे आप इसे गड्ढा खोद के बिल्कुल अंदर दबा दीजिए, जिससे कि इसे कोई निकाले नहीं। इसको दबाने के बाद आपने करना क्या, रोज जाना है आपने। अगर आपने कोई पौधा लगाया है तो आप वहां रोज जाइए, जल चढ़ा के आइए और प्रार्थना करके आइए कि आपके बच्चे की जो भी विघ्न बाधाएं वो दूर हो। इस तरह से आपको 30 दिन लगातार ये उपाय करना है। अगर आप पीपल के वृक्ष में कर रहे हैं तो आप वहां पे जल चढ़ाने जाएंगे। बरगद के पेड़ के पास अगर आपने किया तो वहां पे भी आप जल चढ़ाने जाएंगे। आप रोज जैसे कि देखभाल करते हैं, आपने देखभाल की तरह ही जाना, कि कोई उसे खोद के निकालना ले, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो आपने उसे
30 दिन नियमित रूप से वहां पे जल अवश्य चढ़ाना है। तो इस तरह से आप जल चढ़ाएंगे और इस कार्य को 30 दिन करेंगे। इस कार्य में संयम की बहुत ज्यादा अधिक जरूरत है। संयम से अगर आपने इस कार्य को किया तो 30 दिन के बाद यकीन मानिए कि आपके बच्चे की जीवन की जो भी विघ्न बाधाएं, जो भी कार्य में उसकी बाधाएं आ रही है, उसकी विवाह की जो भी अड़चने बाधाएं, वो सारी दूर होंगी। उसका अच्छे घर में विवाह संपन्न होगा, उसके जीवन की हर समस्याएं दूर होंगी। तो ये छोटा सा अचूक सा टोटका इसे जरूर करके देखिए, यकीन मानिए आपके जीवन की हर समस्या का समाधान अवश्य होगा। अब मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के अद्भुत अनोखे टोटके उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।